मैं यही कहूँगी कि जो गलत एलिगेशंस हैं, गलत बातें हैं, उनके बारे में बोलनी बंद कर दी जाएं और जो भी है और हमें न्याय दिया जाए, बस। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ परमिंदर कौर जी हैं, जो एक टीचर हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाज में अब हालात कैसे हैं। 4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, उनके ना रहने से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। परमिंदर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नंदन सतगुरु रे अस्टर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग। मैम, आपको क्या लगता है 4 सालों से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ऐसा समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है अब समाज के ऊपर? ऑफ कोर्स उनके जाने से बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ, बहुत। जैसे हम लोग मान सकते हैं सामाजिक बुराइयां हमारे घरों में, हमारी फैमिली में इस बात का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। पहले जैसे पिताजी थे, जो लोग हर रोज़ आते थे, हर रोज़ यहाँ पर आके बैठते थे, बातें करते थे, मेरे खुद के हस्बैंड, अब वो बोलते हैं कि मेरा मन नहीं करता डेरे जाने को। एक तो वो डेरे से दूर हो गए, ठीक है। अगर डेरे से दूर होंगे, दूसरे जो नॉन डिवोटी हैं, जो लोग जिन्होंने नाम नहीं लिया, उनको एक पॉइंट मिल गया बोलने का, ठीक है। वो फिर से ज़्यादा बोल रहे हैं। वो ये तो देखते नहीं है कि हाँ डेरे में कितना अच्छा है, कितने कार्य भलाई के कार्य चलाए हुए उन्होंने, कितना अच्छा किया हुआ है डेरे ने, लेकिन उन्होंने क्या पकड़ लिया, हमारा नेगेटिव पॉइंट पकड़ लिया। सेकेंड थिंग बात ये है कि जिस कॉलोनी में, मैं कॉलोनी का नेम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, जिस कॉलोनी में रह रही हूँ ना, मैं पिछले 3 साल से रह रही हूँ। मैं वहाँ पर देखा, पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब जब से पिताजी गए ना, डे बाय कभी चोरी हो जाती है किसी के घर में, कभी कोई किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम है, किसी का डाइवोर्स चलना शुरू हो गया है, किसी का कुछ हो गया, ये बातें हो रही है। और अगर मैं समाज की बात करूँ, जब पिताजी गए थे उस समय कितने रेप के केसेस आए थे और कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुए थे और कितनी वर्स्ट कंडीशन में उनके साथ रेप हुए थे। मेरे हिसाब से उनके जाने से हमारे समाज पे, हमारी फैमिलीज़ पे और हमारी जो मतलब रेगुलर लाइफ है, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, हर चीज़ पे। क्या संत जी ने ऐसा क्या किया है समाज के लिए, क्यों फ़र्क पड़ रहा है समाज को? उनके रहने से बात ऐसी है कि एक तो खुद इन्वॉल्व होते थे हमारी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन है, उसके बीच परमात्मा के लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं भी है, कुछ नहीं सोचता, कुछ लोग होते हैं नास्तिक होते हैं, लेकिन उनका समझाने का वे और उनका हमारे साथ इन्वॉल्व होने का वे ही इतना अच्छा था कि जो नहीं भी करना चाहता था, जैसे कि मेरे मायके वाले परिवार में मेरे पापा मम्मी का सभी का अमृत छका हुआ है, इनकी बातें सुन के वो भी ये बात बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। जैसे आज तक जैसे जो प्रोस्टिट्यूशन है उनको ख़त्म करने में उनका कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। सेकंड बात, नशे को ख़त्म करने में, लेकिन मुझे लगता है कि जब से वो गए हैं, एक तो प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ गया है, सेकंड बात ये है कि जो नशा है ना, जो हमारी मतलब यंगस्टर है ना, वो नशे के बीच ज़्यादा जा रहे हैं। आपको लगता है ज़रूरत है उनके समाज को? ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत नीड फील होती है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं 1 साल रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरी इतनी कुछ ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए, अब ज़रूरत है उनकी सोसाइटी को। और सेकंड बात ये, अगर मैं इतने कम समय से जुड़ी हुई का ये कंडीशन है, ऑफ कोर्स जो बचपन से, बहुत समय से, 12 सालों से, जब से वो गद्दी नशीन बने हैं या फिर पहले से जब से डेरा बना है तब से हैं, उनको कितनी नीड महसूस होती होगी। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप, क्या लगता है आपको? रॉन्ग है मेरे हिसाब से, ये पॉलिटिक्स है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जो एलिगेशंस है वो सारे सच्चे हैं। ये सारा कुछ मुझे तो नेगेटिव और मतलब एक पॉलिटिक्स लगती है, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से बात ये हुई कि कुछ कहीं ना कई लोगों को ये लगता था कि इनका इतना अच्छा मतलब स्टेबल हो गया, जैसे डेरा बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ भी है, एक मानता भलाई के कार्य कर रहे हैं वो, ठीक है। सोसाइटी उनको मानने लगी थी, जो नॉन डिवोटी पीपल हैं वो भी मानने लगे थे। पंजाब में अक्सर लोग आते थे, अगर वहाँ इनका जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन लोग तो यहाँ पर आते थे ना। इन बातों को लेके बस पॉलिटिक्स है, उनके साथ एक गेम खेली गई है और कुछ नहीं। अब क्या वो आ नहीं सकते? वो अब भी यही देख रहे हैं कि हाँ कौन कितना गिर सकता है, कितनी गंदगी में कोई जा सकता है, या फिर मेरे हिसाब से वो ये सोच रहे हैं कोई कितना गिर के क्या कर सकता है, और जो गलत हैं, रॉन्ग पीपल हैं, वो मेरी सोसाइटी से बाहर चले, खुद ब खुद बाहर आ जाएं और लोगों को क्लियर हो जाए कि वो गलत नहीं थे, उनके आगे या फिर उनके कुछ ऐसे आंसर्स होते ही हैं हर चीज़ में, कहीं ना कहीं लोग होते ही हैं, वो गलत, मैं उनको गलत नहीं बोल सकती। बीइंग गर्ल, कभी भी आपने आश्रम में अलग तरीके का महसूस नहीं किया? नो, मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ है जो है यहाँ पर सत ब्रह्मचारी हैं, मेरे ताया जी हैं, उनकी बेटी है वहाँ यहाँ पर है,
वो भी हैं। यहीं पर रह रही हाँ, हमारा घर बिल्कुल डेयरी के सामने था। जैसे मतलब मेरे मदर इन लॉ है, वो इस चीज़ को बहुत फील करते हैं। पता नहीं ऐसा क्या था, क्या हम में कोई कमी थी जो इतना दूर हो गया हम पिताजी से। ऑफ कोर्स हम लोगों में कोई कमी होगी, उनमें क्यों कमी होगी। मैम, जो मीडिया में ट्रायल चला था, मीडिया में ऐसी न्यूज़ दिखाई जा रही थी, उन खबरों के लिए क्या कहना चाहोगे? वही सेम बात मैम, पॉलिटिक्स और मनी, बस। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेयरी को बदनाम करना चाहते होंगे। हम लोगों ने देखा ही है, आजकल चलते ही है, पैसा दो और तमाशा देखो, सब कुछ। मेरे हिसाब से सब कुछ यही है। अब नहीं, क्यों नहीं कोई बोल रहा? किसी के पास प्रूफ है? जो जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे जिन लड़कियों ने कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जब वो रह रही थी यहाँ पर, तब उनको पता नहीं था हमारे साथ ऐसा ये सब कुछ हो गया। और इतने सालों के बाद उनका मेडिकल हुआ और मेडिकल में उनको ये हो गया कि हाँ उनके साथ फिज़िकल रिलेशंस बने। मैं ये पूछती हूँ कि ये साइंस कहाँ पर कि इतने समय के बाद कोई फिज़िकल टेस्ट करे कि उसमें ये प्रूफ कर दे कि उनके रिलेशंस अब बने हैं। फिज़िकल टेस्ट तो हम तभी का तभी मान सकते हैं ना जब उनके रिलेशंस बने, तब बोलती वो कि हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, तब उनका मेडिकल होता और उस मेडिकल में तब का तब क्लियर होता है। इतने समय बाद हम इस बुक में लिखा है कि इतने समय के बाद मेडिकल हो और उसमें क्लियर हो कि उनके साथ फिजिकल रिलेशन बने हैं किसी के, या किसी ने उनके साथ रेप किया है। और ये भी क्या प्रूफ है कि उनके साथ पिताजी ने कुछ गलत किया है? कोई और भी तो हो सकता है, कोई और भी तो हो ही सकता है। ऐसा तो नहीं किसी बुक में भी लिखा, किसी ने कोई सॉलिड प्रूफ है किसी के पास कि हाँ वो सब कुछ पिताजी ने किया। इतने समय के बाद ये प्रूफ कर दिया कि हाँ पिताजी ने ऐसा किया या वैसा किया। पहले कहाँ थी वो लड़कियाँ? ऑब्वियस है, ये बात तो है ना कि जो लड़की सद्ब्रह्मचारी बन जाती है उनके साथ पेरेंट्स आके मिलते हैं। अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकती थी, पेरेंट्स से बड़ा कौन है? उनको बोल सकती थी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पेरेंट्स भी तो आवाज़ उठा सकते थे ना। अब इतने समय के बाद उन्होंने आवाज़ उठाई। यहाँ पर जो लड़कियां रहती हैं, जहाँ आप लोग भी आते हो, आज़ाद रखा जाता है बिल्कुल? आपको कोई आपके ऊपर बंदिश, कोई इस टाइप का कुछ नहीं होता है? नहीं, मेरे जितना को मतलब मुझे दीदी ने बताया, खुद की मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने बताया यहाँ पर उनके ऊपर कोई बंदिश। बाकी ये बात है, देखो अगर वो सद्ब्रह्मचारी बनी गई हैं तो उनको लोगों से सोसाइटी से तो दूर रहना पड़ेगा ही। अगर वो सोसाइटी में चली गई, कल जैसा कि अब एलिगेशंस लगे हैं, हो सकता कहीं और गलत हुआ हो, लेकिन एलिगेशंस तो डेरे के ऊपर लगे हैं ना। लड़कियाँ बाहर जाती हैं, उनको खुल्लम खुला छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है कभी। ऐसी कोई जैसे उन बात कहने की उनको खुली छूट होती है, कुछ भी बात वो बोल सकते? मेरे हिसाब से वो पिताजी वर्ड किसके लिए? हम अपना डर, हम अपना एक्सपीरियंस जो हमारे साथ बुरा होता है हम उनके साथ शेयर करें। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट बनी है, क्यों नहीं है? हो सकता है, मेरे हिसाब से वो बोल सकती थी, उस समय बोल सकती थी। क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? मैं यही अपील करती हूँ कि किसी भी बात को इशू ना बनाए। जो उनके काम किए हुए हैं, कोई गलत पर्सन है ना, वो इतने अच्छे काम नहीं कर सकता। सबसे मेन बात ये है कि प्रोस्टिट्यूशन, उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन वाली जो लड़कियां थी, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, उनको एक अच्छा मुकाम दे दिया, एक अच्छी फैमिलीज दे दी, मतलब सब कुछ अच्छा कर दिया उनके लिए। इससे गंदा मेरे हिसाब से कोई प्रोफेशन नहीं है दुनिया में। उनको एक मुकाम दे दिया, उनको एक स्टेज दे दी उन्होंने। इससे अच्छा क्या हो सकता है इस दुनिया में? मैं यही कहूँगी कि जो गलत एलिगेशंस हैं, गलत बातें हैं, उनके बारे में बोलनी बंद कर दी जाएं और जो भी है और हमें न्याय दिया जाए, बस जी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय की मांग की जा रही है पब्लिक के द्वारा से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। इनका मानना है कि जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा दूर हो, वेश्यावृत्ति खत्म हो, पॉलिटिक्स की वजह से, जहाँ इनका कहना है मनी की वजह से, पैसे की वजह से संत जी को समाज से दूर किया गया है, समाज से उनको दूर किया गया है। ये जनता का लगातार मानना है। इनकी सरकार से न्याय की मांग है कि न्याय मिलना चाहिए इनको। इनका मानना है कि कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। एक लड़की होने के नाते इनके घर से भी एक लड़की वहाँ आश्रम में रहती रही है, लगातार रही है। इनका कहना ऐसा कभी भी नहीं है। आप भी सोचिए, एक तरफ ये लगातार फैक्ट्स, ये सूत्र नहीं है एक्चुअली में, लोग आपके सामने बोल रहे हैं, एक तरफ एक गोमन पत्थर और कुछ चंद लोग। आप सोचिए आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय डालते रहिए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।